और बांसवाड़ा वनपाल भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। डमी मामले की जांच पहुंची अब नेताओं के दरवाजे तक, यानी अब ये मामला नेताओं तक पहुंच चुका है। सज्जनगढ़ प्रधान रामचंद्र का पुत्र बना था डमी अभ्यर्थी। तो भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी पाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सज्जनगढ़ के बाद अब कुशलगढ़ थाने में भी एक एफआईआर और दर्ज हुई है। शिक्षक राजकुमार पर भी डमी कैंडिडेट्स बिठाकर शिक्षक बनने का आरोप लगा है। सच पे धड़क ने पहले ही बताया था कि सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में होगा बड़ा खुलासा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करण घाटी का प्रधानाध्यापक है राजकुमार। अब तक डमी कैंडिडेट्स मामले में 38 अभ्यर्थी और दलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी हर्षवर्धन के निर्देशन में फर्जी भर्ती प्रकरण में कार्रवाई जारी है। डिप्टी एसपी विनय चौधरी, शिवन्य सिंह और थाना अधिकारी नागेंद्र सिंह कार्रवाई कर रहे हैं। बांसवाड़ा से संवाददाता किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर और अधिक जानकारी देंगे। किशन, सरकार पहले ही कह चुकी है कि डमी कैंडिडेट्स हो या दलाल हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस पर कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 38 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार में आने से पहले ये निर्देश दे दिए गए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो डमी कैंडिडेट बिठाकर जो नौकरी पाने वाले मामले हैं, जो दलाल है, उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और उस कुछ ऐसा ही माजरा अब है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही भजनलाल की सरकार बनी है तो तब से है वो बांसवाड़ा के अंदर में डमी कैंडिडेटों का जो जाल है वो लगातार पुलिस यहाँ पर खोलती नजर आ रही है। आप धीरे धीरे ये जो जांच है वो नेताओं के पुत्रों तक भी पहुंचने लगी है। पहले भी एक कांग्रेस के विधायक है, उनके भी परिवार से एक जानकारी आई गई थी कि उनके द्वारा भी यहाँ पर इस पूरे मामले के अंदर में कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है। लेकिन अब एक बार फिर से जो प्रधान पुत्र है उनका बेटा है वो कहीं ना कहीं है वो सज्जनगढ़ के अंदर में डमी अभ्यर्थी बिठाकर वनपाल बना था, यानी वन विभाग के अंदर बना था। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल है वो लगातार इस पूरे मामले के अंदर में एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं और लगातार जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। खास बात तो ये है कि बागीदोर के जो डीवाईएसपी है विनय चौधरी और कुशलगढ़ की जो डीवाईएसपी है शिवन्या, वो लगातार इस मामले के अंदर में गहनता से बना। और छत बेधड़क न्यूज ने ये पहले ही आगाह कर दिया था, पहले ही ये डायरेक्शन दे दिया था कि सज्जनगढ़ क्षेत्र के अंदर में कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ और एक जांच के बाद के अंदर में कहीं ना कहीं है वो बड़ा प्रकरण खुलकर सामने आएगा। तो अब धीरे धीरे जो सच बेधड़क ने जो डायरेक्शन दिए थे कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर में धीरे धीरे जो परत है वो लगातार खुलती जा रही है। जो डमी कैंडिडेट बिठाकर जो नौकरी पाने वाले थे, दलाल थे, उन लोगों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। बहुत सारे लोग अब भी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस लगातार उन आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। जी बिल्कुल किशन, देखिए चाहे डमी कैंडिडेट्स हो या दलाल हो और पुलिस लगातार जुटी हुई है, कार्रवाई कर रही है। किशन, क्योंकि अब ये डमी मामले को लेकर भी पुलिस एक्शन में है तो जाहिर है कि बड़े बड़े खुलासे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब पुलिस की जो पकड़ है वो नेताओं तक पहुंच चुकी है। तो हम क्या माने किशन कि बड़े बड़े और जो नेता और जो मुख्यमंत्री कह चुकी हैं पहले ही कि मगरमच्छ हो या मछलियां हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो यानी कि मगरमच्छ अब पकड़ में आने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये पहले ही कह दिया था कि इस पूरे मामले के अंदर में छोटी मछली नहीं बड़े बड़े मगरमच्छ। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी साफ तौर पे कह दिया गया था कि अब तक जो पकड़े गए हैं उनके अंदर में कहीं ना कहीं जो डमी कैंडिडेट मामले के अंदर में छोटे लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन अब पुलिस है जो बड़े बड़े कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नेताओं के घर तक है वो पुलिस की दस्तक लगातार जारी है। जी शुक्रिया किशन सेन आपका अधिक जानकारी देने के लिए।